एकीकडे जैन मुनींनी कबुतरांच्या मुद्द्यावरती धर्मसभा घेतली, मात्र याच धर्मसभेमध्ये जैन मुनींनी राजकीय डाव टाकलेला आहे। कबुतरांच्या आडून त्यांनी राजकीय पक्षाची घोषणा केली आहे। आगामी महापालिका निवडणुकीत शांतिदूत जनकल्याण पार्टीची घोषणा करत निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। त्यामुळे येत्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या कबुतरांच्या मुद्द्याला आता राजकीय वळण मिळालेलं आहे। कबुतरांचा मुद्दा पुढे रेटून जैन मुनींनी राजकीय पक्षाची घोषणा केल्यामुळे त्यांचा अट्टहास आणि कबूतर प्रेम केवळ राजकीय हेतून प्रेरित होतं का, असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित केला जातोय। आता सांगतो, या गुरुजींच्या साक्षीने सांगतो, शांतिदूत जन कल्याण पार्टी की घोषणा मैं यहां से करता हूं। मेरे ही आमदार होंगे, मेरे ही खासदार होंगे। जिसके अंदर करुणा है वही आज बीएमसी में खड़ा होगा। हमारा भी कोई आधार कार्ड इलेक्शन कार्ड नहीं है। महाराज जी ने बोल दिया आधार कार्ड नहीं है। आज जो प्राणी मर रहे, महाराज जी आपने आधार कार्ड बनाया, उसका आधार कार्ड नहीं, वो कबूतर अभी निर्णय लेगा कौन सत्ता में बैठेगा और कौन राजगद्दी पे बैठेगा। मुझे पता नहीं मुर्गी ने कितने कितने कौन सी को पार्टी को डुबा दिया। अब ये कबूतर पता नहीं, जिन्होंने इसके ऊपर कबूतर खाने बंद किए, अब उनका क्या हाल होगा। कांधे के चक्कर में कांग्रेस गई थी, मुर्गी के चक्कर में शिवसेना, अभी कबूतर के चक्कर में कौन सी पार्टी जाएगी भगवान जाने। दरम्यान महाराष्ट्रामध्ये बाळासाहेबांनी आनंद दिघेंना मानतो, देवेंद्र फडणवीसांसोबत सत्तेत आहेत त्यांना मानतो, बाकी कोणत्याही नेत्याला ओळखत नाही। निलेश चंद्रमुनींचा शिवसेना उभाटाला हा टोला बघायला मिळतोय। शिंदेंनी कबुतरांना विरोध करणाऱ्यांना आवरावं, असं सुद्धा निलेश चंद्रमुनी म्हणताय। मेरे को किसी भी पार्टी का विरोध नहीं है। मैं महाराष्ट्र को सिर्फ बाला साहेब ठाकरे को ही मानता हूं और आनंद दिघे को ही मानता हूं, और जिस सरकार ने देवेंद्र फडणवीस ने जिस राज्य को माना है उसको मानता हूं। बाकी मैं किसी नेता को पहचानता नहीं। मी एकनाथ शिंदेला सांगतो, साहेब जे बिचारे पागल झालेले आहे त्याला तुम्ही आवरा। तर काय असं नाही की ज्याचा जैन समाज तुम्हाला प्रत्येक वेळामध्ये ठाणामध्ये तुम्हाला सपोर्ट केलेला आहे। हा जैन समाजच आनंद दिघेचे समर्थामध्ये मी राहिलेला आहे। तर माझा पुरा जो ध्यान आहे हा महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तर आहेच, पण जो पशुप्रेमी जे गायला राज्यमाता घोषित केलेला आहे हे आमचे एकनाथ शिंदे साहेब। त्यांना याच्यावर काही त्यांचे जे नेता आहेत, जे बीएमसीचं इलेक्शनसाठी आमच्या जैन धर्माला, मराठी भाषाला, गुजराती भाषाला हा विवाद करत आहे, त्यांना तुम्ही अवेरा। दरम्यान याच जैन समुदायाच्या धर्मसभेमध्ये जैन मुनींनी एक वादग्रस्त विधान केलंय। एखाद दुसरा व्यक्ती मेला तर काय होतं, मी डॉक्टरांना मूर्ख मानतो असं म्हणत जैन मुनींनी अकलेचे तारे तोडलेले आहेत। त्याचबरोबर कबुतरांच्या विष्ठेमुळे गृहकलह संपतात, कबुतराची विष्ठा किडनी आजार ठीक करते असा अजब दावा सुद्धा जैन मुनींनी केलाय। तर जैन मुनींमुळे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पदावरती बसलेत असंही जैन मुनी म्हणाले। दरम्यान मंगलप्रभात लोढा धर्मसभेला आले नाहीत, ही सरकारची मिलीभगत आहे असंही जैन मुनी म्हणाले। या सर्व विधानांमुळे आता नवा वाद पेटलाय। कबूतर तो सिर्फ आपने एक बहाना बनाया है, एक हथियार बनाया। कबूतर से कोई लेना देना नहीं है, और वो कबूतर की टीट से जो फैलता है रोग, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। एक आध इंसान मर गया, उससे भी कुछ लेना देना नहीं है। उनके लिए कोई सोच नहीं रहा है। और एक इंसान कभी कुछ किस कारण से, मानो कि कोई पेड़ का पत्ता गिर गया और पेड़ के पत्ते से किसी की मौत हो गई, तो आप मानोगे पेड़ के पत्ते से मौत हुई? मानोगे? ये कितनी भरी मूर्खता भरी बात है, कितनी मूर्खता भाई। किसी की कबूतर की टीट से उसकी जान चलेगी तो क्या टीट से जाएगी? मैं तो डॉक्टरों को भी मूर्ख कहता हूं अगर जो इस तरह से बयान देते हो तो। कबूतर वो प्राणी है जो भगवान भगवती को अमरनाथ में कथा कही थी, और वो कथा से कबूतर अमर हो गया था। अगर कबूतर के ऊपर थोड़ा भी जीव हत्या होती है तो शिव के ऊपर आप आक्रमण कर रहे हो। ऐसा मेरा उस कबूतर प्राणी के लिए ये दो शब्द मैं बोल रहा हूं। और आज कबूतर को कौन बचा रहे? सबसे ज्यादा हमारे जैन भाई बचा रहे। गाय वो चीज है जिसमें करोड़ों देवी देवता रहते हैं, तो करोड़ों देवी देवता रहने के ऊपर राज रोटी
मत सेकिए, उसकी कत्ल खाना, उसकी हत्या बंद कराइए। गाय और कबूतर, कबूतर और गाय, ये राष्ट्रीय पशु पक्षी का घोषित कीजिए। राजकारणी लोग जो धर्म सत्ता में, जो राज्य सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, इनको ये सत्ता में बिठाने वाले ये सब साधु संत है। कौन बिठाया इनको? इसीलिए धर्म सत्ता राज्य सत्ता से ऊपर है, कभी भी ध्यान रखो आप। इसीलिए जितने भी ये राजकारण कर रहे हैं ये राज्य सत्ता वाले, इनको ये पता होना चाहिए कि ये भी महाराष्ट्र में चुनाव के अंदर टाइम में हम सब संत लोग घर घर में जाके, हर प्रांत के हर धर्म के संत लोग जाके आवाज उठाए, तब जाके ये देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बना है। इन कबूतरों के द्वारा मानव जाति को जो लाभ है, अभी जो धूप की बात कही, आज भी मेरे पास कई ऐसे परिवार हैं जो आपको कहेंगे कि उनके घर में क्लेश चलता था, और आज मैं सबके सामने जाहिर में कहता हूं, जिस घर में क्लेश चलता हो, एक दूसरे का माइंड एक दूसरे के विपरीत चलता हो, आप उस घर के अंदर जो है कबूतर के टीट का धूप करके देखो, करीबन 3 से 4 सप्ताह के अंदर सबकी खोपड़ी एकदम सही हो जाएगी, पॉजिटिव, और लड़ाई बंद हो जाएगी। मेडिकल के बाद जिसकी ट्रीटमेंट नहीं है, वो किडनी जिसकी फेल है, ये कबूतर की टीट के द्वारा मैंने कईयों के जीवन के अंदर वो किडनी वापस ठीक करवाई, जो आज मेडिकल के बाद कोई इसका उपाय नहीं है। इसको 1 महीने तक रोज एक टीट जो है पानी के 1 गिलास में भिगो करके शाम को भिगोए, सुबह छान को पिए, 1 महीना पियो, आपकी कैसी भी फेल किडनी एकदम ठीक होती है, और कईयों की ठीक की है। हम तो सब सनातनियों एक ही है। जब मुट्ठी होती है इकट्ठा तो उसको कोई नहीं रोक सकता है। जब हम इकट्ठा होना जरूरी है, बटेंगे तो कटेंगे। इसीलिए सबको साथ रह के चलना है, और जब हम साथ रह के इकट्ठा होके चलेंगे, राज सत्ता ये क्या है, राज सत्ता उलट पलट करने में हमको टाइम नहीं लगेगा ये संतों को। अभी सुप्रीम कोर्ट को भी जूता फेंक कर मार रहे सर न्यायाधीश को, तो ये भी सोचना चाहिए वो जो वकील ने मारा है, वो वकील क्यों मारा है, क्यों फेंका है, उसकी भी बात थोड़ा सुन लो आप। उनके इंटरव्यू बहुत आए हैं, क्यों वो इतना बुजुर्ग वकील, वो भी पढ़ा लिखा है, कोई वो पागलपन नहीं है उनके मन में, तो सर न्यायाधीश पर जूता फेंक कर लोग मार रहे, तो क्यों मार रहे, उनकी क्यों ऐसी मानसिकता हुई, उसके पीछे भी कुछ विचार होगा ना। तो अगर ये सनातन संस्कृति और ऐसे हमारे साधु संत देश राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए बोल रहे, फिर भी कोर्ट में हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लगते। इसमें हमारा योगदान, छोटा सा योगदान इस चिड़िया के जैसा, इस जटायु बन करके बन जाए, तो भी हम आज के इस सभा के खास योगदान दे करके अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। मेरा भी यही खास कारण है। बाकी तो हम सोच जानते, ये बड़ी ऊपर की राजनीति चलती है, ये सारी पक्षियों में तो खुला आम कह रहा हूँ, चाहे खुले आम मंगल प्रभात लोढ़ा भी हाजिर हो, तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ आपकी मिली भगत राजनीति चलती है, बाकी कुछ नहीं है। तर जैन मुनी म्हणत असतील तर देवेंद्र फडणवीस आमच्यामुळे मुख्यमंत्री झाले, तर त्यात किती तथ्य आहे याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा, असं वक्तव्य विजय वडेट्टीवारांनी केलं आहे। जैन मुनी जर म्हणत असतील की आमच्यामुळे मुख्यमंत्री झाले, त्यात किती तथ्य आहे याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी करावा, आणि नाहीतर त्यांनी शस्त्र घेण्याची भूमिका बाळगली आहे। आता जैन जर शस्त्र घ्यायला लागले तर त्याचे वाईट परिणाम होतात की चांगले परिणाम होतात, ते किती लोकांचा जीव घेतात शस्त्र घेऊन, हेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे। म्हणजे प्राण्यांच्या रक्षण करताना माणसाचा जीव घेण्याची भूमिका जैन मुनी जर बोलत असतील, तर मला वाटतं की राज्यामध्ये काय धांदली चालली आहे, म्हणजे कुणाचा पायपोस कुणाच्या पायात नाही, अशी जे काही भूमिका राज्यामध्ये आहे, ते काय म्हणजे गोंधळ, सावळा गोंधळ ज्याला म्हणतो, गोंधळाची स्थिती सर्व पसरलेली आहे। तर कबूतरखाना अचानक बंद झाल्यामुळे अडचणी आल्या, असं वक्तव्य रोहित पवारांनी केलंय। जैन समाज भावनिक आहे या विषयाच्या बाबतीत, आणि भावनेच्या भरामध्ये कदाचित ते तिथे बोलले असावे,
पण अंधविश्वास हे योग्य नाही. आपल्याला सायंटिफिक विचारानेच पुढे जावं लागतं. पण हे करत असताना कुठलाही निर्णय जेव्हा सरकार घेते, अचानक पद्धतीने तुम्ही जेव्हा करता तेव्हा तिथं अडचणी नक्कीच येत असतात. जसं की कबूतरखान्याच्या बाबतीत अचानक बंद केल्यामुळे अडचणी नक्कीच निर्माण झाल्या. त्याला कुठेतरी एक दीर्घकालीन धोरण आणून टप्प्याटप्प्याने काय गोष्टी केल्या असत्या तर मग आजारपण आणि तिथं असणाऱ्या इतर लोकांना जो त्रास तोही सुटला असता आणि जैन समाजाच्या भावनिक ज्या संवेदना होत्या त्या सुद्धा तिथं जपल्या गेल्या असत्या. दरम्यान या सगळ्यावरती चंद्रशेखर बावनकुळेंनी काय म्हटलंय ते सुद्धा बघूया. पक्ष काळाचा अधिकार सर्वांना आहे. आता काही कोर्टाचे निर्देश होते कबूतरखान्याबद्दल, कोर्टाच्या निर्देशाचे पालन करायचं आहे आणि समाजामध्ये जे काही मनभेद या ठिकाणी समाजाच्या भावनांचा आदर करायचा आहे. त्यामुळे जैन समाजाच्या भावनांचा आदर होईल याची सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे आणि कोर्टाच्याही आदेशाचं उल्लंघन होणार नाही याचा तिसरा मार्ग का काढता येतो आहे त्यामध्ये पूर्ण विचार सरकार करत आहे.